अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं उम्रा करने और आज मैं आपके साथ अपने उम्रा के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सबसे पहले हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा, वहाँ 2 नवाफिल अदा करेंगे। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। ये रही मस्जिद आयशा। माशाल्लाह मस्जिद आयशा बहुत प्यारी है और यहाँ आप जब भी जाएंगे बहुत रौनक होगी, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी जाओ बहुत रौनक होती है। यहाँ हमने 2 नवाफिल अदा किए हैं और आप उम्रे की नियत कर लेते हैं। जब आप 2 नफल अदा कर लेंगे और नियत करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने तलबिया पढ़ना होता है। आज हमने सोचा कि हम लोग वापसी मस्जिद आयशा से हरम तक मक्का बस पर जाते हैं। वैसे मैंने जब भी देखा इसमें बहुत रश होता है, मुझे ये था कि शायद हम लोगों को जगह ना मिले, लेकिन हम लोग पे गए तो हमें जगह मिल गई थी। और ये भी होता है कि इसमें एसी भी लगा होता है, गर्मी का भी कोई मसला नहीं होता। और लेकिन ये टाइम बहुत ज़्यादा लगाती है क्योंकि इनके स्टॉप होते हैं ना, ये अपने स्टॉप पे रुकती है। तो हम लोग को तकरीबन 25 मिनट्स लगे थे मस्जिद आयशा से हरम जाते हुए। ऐसे हम जब टैक्सी पे जाते हैं तो वो ये होता है कि हमें हरम के गेट के सामने उतारती है, वहीं पर ही उतार देते हैं तो मसला नहीं होता, हम फ़ौरन से पहुंच जाते हैं। लेकिन मक्का बस ने काफ़ी पीछे उतारा था तो काफ़ी ज़्यादा हमें पैदल चल के जाना पड़ा था। हरम जाने तक हम लोगों को तकरीबन 15 मिनट पैदल चल के जाना पड़ा था। वैसे तो मक्का बस बहुत तरह की होती हैं, इनके नंबर होते हैं, रूट्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि कौन सा, इसलिए हम काफ़ी पीछे उतरे थे। ये अब हम हरम पहुँच गए हैं। तो ये रात का टाइम है और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देखें कितनी रौनक है, क्योंकि आज वीकेंड नाइट है ना, थर्सडे और फ्राइडे को आप जब भी जाएंगे यहाँ बहुत रश होता है हमेशा। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, ताउम्र कर दे आना। अब हम जा रहे हैं यहाँ से मताफ तवाफ़ करने के लिए। जब भी आप उम्रा करने आए ना तो अच्छा होता है कि आप अपने पास कोई बैग या शॉपर रख लिया करें, लेकिन बैग ज़्यादा बेहतर होता है। ये होता है ना कि आपने शूज़ रखने होते हैं तो शॉपर हाथ में पकड़ना होता है, बैग ये होता है कि आप इसको पीछे पहन लेते हैं। ये अब हम आ गए हैं मताफ वाले एरिया में, जा रहे हैं यहाँ से अंदर। यहाँ से हम जा रहे थे तो एक लेडीज़ थी, वो तस्बीहां बांट रही थी, तवाफ़ वाली तस्बीह, उसमें 7 दाने होते हैं तो आपको तवाफ़ करते हुए ईजी हो जाता है। फिर हम यहाँ से लिफ़्ट भी लगी होती है और सीढ़ियाँ भी होती हैं। हम लोग लिफ़्ट से नीचे उतरे तो सामने बिल्कुल खाना काबा है। जब आप लोग जाया करें तो अपनी निगाहें नीचे रखा करें, उसके बाद फिर खाना काबा को देखकर दुआ किया करें। कहते हैं आप खाना काबा को देखकर जो दुआ करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। उसके बाद हमने तवाफ़ अपना स्टार्ट किया। तवाफ़ के 7 चक्कर होते हैं। हजरा अस्वद के सामने ही वहाँ पर ग्रीन लाइट लगी होती है, वहाँ से हम अपना तवाफ़ स्टार्ट करते हैं और 7 चक्कर लगाते हैं। तवाफ़ स्टार्ट भी ग्रीन लाइट से होता है और आखिर एंड भी ग्रीन लाइट पर होता है। 7 चक्कर लगाने होते हैं खाना काबा के इर्द गिर्द। और 7 चक्रों में ये होता है कि आपको जो दुआ आती है आप पढ़ें, नहीं तो बुक्स भी मिलती हैं, उनके अंदर तवाफ़ की दुआएं भी लिखी होती हैं, आप वो ख़रीद लें और वैसे आपको जो दुआ आती है आप पढ़ें। मैं तवाफ़ करी थी, यहाँ एक और लेडीज़ आई, उन्होंने मुझे तवाफ़ वाली एक तस्बीह दे दी, 7 दाना वाली। यहाँ मुझे 2 तस्बीहां मिल गई थी तवाफ़ वाली। तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद हम लोग ने 2 नवाफिल अदा किए। उन 2 नवाफिल अदा कर रहे थे, इतने में उन लोगों ने लोगों को उठाना शुरू कर दिया क्योंकि वो सफाई करने आ गए थे। फिर हम लोग उधर से जी आबे ज़मज़म पीने के लिए चले गए, क्योंकि आप को उसके बाद आबे ज़मज़म पीना होता है, वो भी खाना काबा की तरफ मुँह करके आबे ज़मज़म पीते हैं और दुआ करते हैं। हम लोगों ने आबे ज़मज़म पिया, दुआ की, तो उसके बाद फिर हम लोग सई की तरफ चले गए, जिसे सफ़ा मरवा भी कहते हैं।
सही जो होता है ना सफ़ा मरवा, इसके भी 7 चक्कर होते हैं। इस सफ़ा से शुरू होता है सफ़ा और मरवा, 2 पहाड़ हैं, ठीक है। जब आप अपना पहला चक्कर स्टार्ट करने लगते हैं ना तो आप नियत करते हैं, ये हम पहला जो अपना चक्कर स्टार्ट करते हैं ना, ये हम सफ़ा पहाड़ से स्टार्ट करते हैं। तो आप नियत करते हैं और अपना उसके बाद आप अपना फर्स्ट चक्कर स्टार्ट करते हैं। ये सफ़ा का पहाड़ है। सफ़ा से लेकर मरवा तक एक चक्कर होता है, फिर मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर होता है। इस तरह आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं। और चक्कर करते वक्त आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप बुक ले लें उम्रे वाली, उसमें सारी दुआएं होती हैं। वैसे आप कोई दुआ भी पढ़ सकते हैं, चाहे कोई दुआ भी मांग सकते हैं। जब ये ग्रीन लाइट आती है ना तो इसमें जो होते हैं वो मर्द भागते हैं और औरतें चलती हैं। ये अब हम पहुंच गए मरवा के पहाड़ पर। यहाँ पर एक अच्छी फैसिलिटी ये भी है कि जो लोग होते हैं बुज़ुर्ग, वो चल नहीं सकते, क्योंकि सफ़ा मरवा के जो होते हैं वो चक्कर बहुत बड़े होते हैं। तो वो ये होता है कि उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर भी होती हैं कि आप व्हील चेयर ले लें और उस पर सफ़ा और मरवा के जो होते हैं चक्कर वो पूरे कर लें कंप्लीट। सही कंप्लीट करने के बाद 2 नवाफ़िल अदा करने होते हैं आपको। उसके बाद जो लेडीज़ होती हैं ना वो अपने बाल कट करती हैं, नीचे से वो तो ख़ुद कर लेते हैं। और जेंट्स का ये होता है कि आप बेशक अपने बाल कट करें या फिर गंज करवाएं, लेकिन फ़र्स्ट उम्रे में होता है कि आपको गंज करवानी होती है, उसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है। वो करने के बाद जब हम लोग, ये है सफ़ा मरवा का बैक वाली साइड है इसकी, तो वहाँ से फिर अब आके हम लोग जा रहे हैं वहाँ से, क्योंकि अब उम्रा करने के बाद काफ़ी भूख लगी थी, हम खाना भी नहीं खा कर आए हुए थे। तो यहाँ से फिर अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो यहाँ पर ये है कि आपको हरम में हर तरह का खाना मिल जाता है, देसी फूड हो, चाइनीज़ हो और फास्ट फूड हो, हर तरह का। तो आज मेरा दिल था कि हम लोग कोई देसी टाइप खाएँ, कोई बिरयानी और इस तरह। तो यहाँ पर ये है कि हर तरह के रेस्टोरेंट है, मक्का टावर भी है और उसके अंदर भी हैं और वैसे भी हैं यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट। तो फिर हम लोग यहाँ से गए थे इधर टेस्ट ऑफ ग्रिल, ये केरला का है, इंडिया का केरला है, वहाँ का होता है। तो इनका खाना अच्छा होता है, थोड़ा सा स्पाइस भी होता है और अच्छा भी होता है इनका टेस्ट। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देसी फूड खाना खाने के बाद हम जा रहे थे, तो वहीं पर ही एक उसके थोड़ा सा आगे ही एक शॉप थी। तो वहाँ जाए नमाज़ के ऊपर नाम लिख कर दे रहे थे। आपकी मर्ज़ी होती है कि आप जो मर्ज़ी जा नमाज़ के उसके ऊपर नाम लिखवा लो। एक ही होती है, बिल्कुल सिंपल सी जा नमाज़ होती है और उसके ऊपर वो नाम लिख कर देते हैं। तो ये थी 10 रियाल में, और बाकी आपकी जा नमाज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जा नमाज़ ली है। तो फिर जा नमाज़ की पेमेंट हो जाती है, और ये मेरे ख्याल से 10 रियाल ही लिखने का लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद, तो यहाँ पर रात के 2 बज रहे थे, फिर हम लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट भी हुई थी, तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी कोई टैक्सी ढूंढी। फिर अब हम लोग घर जा रहे हैं और यहाँ रात के 2 बज रहे हैं, और आप मक्का की रौनक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रौनक होती है यहाँ पर, आप जब भी आएँ। फ्रेंड्स, फिर आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।